हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मास्टरिंग टाइम फॉर प्रोडक्टिविटी बाय एलन सेज बुक के बारे में। राजू की जिंदगी किसी रनिंग ट्रैक जैसी थी, रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था। सुबह 4 बजे उसकी अलार्म चीखती और वो नींद से लड़ते हुए उठता, मोबाइल खोलता, तीनों डिलीवरी ऐप्स को ऑन करता और एक के बाद एक ऑर्डर पूरा करने निकल होता। जिंदगी का एक ही मकसद था, पिता के कर्ज को चुकाना और अपने छोटे भाई सोनू को अच्छे स्कूल में पढ़ाना। पर उसके अपने सपने, वो तो बैकग्राउंड में कहीं धुंधले हो चुके थे। कभी कभी जब कोई अंग्रेजी में कुछ पूछ लेता तो उसे अजीब सा महसूस होता। उसे कस्टमर केयर की नौकरी चाहिए थी, एक ऐसी नौकरी जहां उसे धूप में भागना न पड़े, जहां हर महीने एक फिक्स सैलरी आए और सबसे बड़ी बात, जहां उसे अंग्रेजी में बात करने का कॉन्फिडेंस हो। पर असली दिक्कत थी टाइम और एनर्जी। दिन भर डिलीवरी करने के बाद रात को वो इतना थक जाता कि कुछ भी नया सीखना नामुमकिन लगता। किताबें पढ़ना तो दूर, मोबाइल में कोई इंग्लिश ट्यूटरिंग वीडियो भी देखना भारी लगता था। उस दिन राजू की शाम कुछ अलग थी। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और उसकी आखिरी डिलीवरी एक पुराने शांत मोहल्ले में थी। दरवाजा एक बुजुर्ग महिला ने खोला। सफेद बाल, आंखों पर गोल चश्मा और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। राजू मैडम, उसने बैग से पैकेट निकालते हुए जवाब दिया। उन्होंने पैसे दिए और पैकेट लेने से पहले पूछा, तुम बहुत थके लग रहे हो, सब ठीक? राजू हड़बड़ी में था। जी मैडम, बस काम का कुछ प्रेशर है। वो जाने ही वाला था कि उन्होंने अगला सवाल किया, तुम पढ़ाई कर रहे हो या सिर्फ काम? राजू रुका। नहीं मैडम, पढ़ाई तो कब की छूट गई, पर हाँ, इंग्लिश सीखना चाहता हूं, बस टाइम नहीं मिलता। उन्होंने एक पल सोचा और फिर कहा, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें फ्री में सिखा सकती हूँ। मैं एक रिटायर्ड इंग्लिश टीचर हूँ, रोज सिर्फ आधा घंटा। राजू को यकीन नहीं हुआ। कोई उसे फ्री में पढ़ाने को तैयार था, पर फिर वही सवाल, टाइम कहाँ है उसके पास? देखो बेटा, वो मुस्कुराई, टाइम तो कभी किसी के पास नहीं होता, उसे निकालना होता है। राजू सिर खुजाता रह गया और फिर उसने हाँ कह दी। अगले ही दिन शाम को राजू उनके घर पहुंचा। बुजुर्ग महिला, जिनका नाम सीमा मैडम था, ने उसे एक किताब दी, मास्टरिंग टाइम फॉर प्रोडक्टिविटी। अगर तुम्हें वाकई आगे बढ़ना है तो सिर्फ इंग्लिश सीखना काफी नहीं, तुम्हें अपना टाइम और एनर्जी भी मैनेज करनी होगी, उन्होंने कहा। राजू ने किताब खोली। पहला चैप्टर था मैनेज टाइम एंड एनर्जी टुगेदर। मतलब? राजू ने उलझन में पूछा। मतलब यह कि सिर्फ टाइम मैनेज करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें यह भी समझना होगा कि किस वक्त तुम्हारी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और किस वक्त कम। जो काम सबसे मुश्किल है उन्हें उस टाइम पर करो जब तुम सबसे ज्यादा एक्टिव फील करते हो, और जब थक जाओ तो आसान काम करो। राजू को यह नया कॉन्सेप्ट लगा। उसने अपनी दिनचर्या पर सोचना शुरू किया। अगले कुछ दिनों में राजू ने अपनी बॉडी की एनर्जी लेवल्स पर ध्यान दिया। सुबह 4 बजे उठने के बाद वो कुछ सुस्त रहता था, पर 7 से 10 बजे के बीच उसकी एनर्जी सबसे हाई होती थी। दोपहर में जब गर्मी होती तो वो अक्सर सुस्त महसूस करता। शाम होते होते फिर से कुछ एनर्जी आ जाती, पर रात में वापस गिरने लगती। अब उसने सोचा, अगर उसे इंग्लिश सीखनी है तो उसे अपने हाई एनर्जी टाइम में पढ़ाई करनी होगी। राजू ने एक फैसला लिया। उसने 7 से 10 बजे के बीच के कुछ ऑर्डर कट करने का सोचा, ताकि वो 30 से 40 मिनट इंग्लिश सीख सके। ये एक बड़ा रिस्क था, क्योंकि कम डिलीवरी का मतलब कम पैसे, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो ये करना ही होगा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक सोनू बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे अच्छी देखभाल और दवाइयों की जरूरत है, और यह सब पैसों से ही संभव था। अब फिर वही सवाल खड़ा था, क्या राजू अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस 100% डिलीवरी पर फोकस करे, या फिर पढ़ाई जारी रखे और पैसे की चिंता बाद में करे? सीमा मैडम ने उसे समझाया, बेटा, कभी कभी हमें शॉर्ट टर्म तकलीफें झेलनी पड़ती हैं ताकि लॉन्ग टर्म में हमारी जिंदगी बेहतर हो। राजू के लिए यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। अगर वो अपनी क्लास छोड़ता तो शायद फिर कभी मौका ना मिले, पर अगर पैसे नहीं कमाए तो भाई की हालत बिगड़ सकती थी। वो सोच में डूब गया। एक दिन जब राजू सीमा मैडम के घर पढ़ाई करने गया तो उसने देखा कि वो उदास थी। क्या हुआ मैडम? उसने पूछा। उन्होंने धीरे से कहा, राजू, मैं भी किसी न किसी तरह अकेली हूं।
मेरे बच्चे बाहर सेटल हो गए और मेरा पूरा दिन खाली बीतता है। तुम्हें पढ़ाकर मुझे भी एक मकसद मिल गया है। राजू चुप हो गया। वो समझ सकता था कि खालीपन कैसा लगता है। वो खुद कभी कभी इतना अकेला महसूस करता कि बस किसी से बात करने का मन करता था। राजू अब एक बड़ी चुनौती के सामने था। क्या वो अपनी डिलीवरी बढ़ाकर पैसे कमाएगा या फिर अपनी पढ़ाई जारी रखेगा? लेकिन अब वो पहले से ज्यादा स्मार्ट था। उसने मास्टरिंग टाइम फॉर प्रोडक्टिविटी से सीखा था कि टाइम और एनर्जी दोनों को सही तरीके से मैनेज करना होगा। उसने कुछ दिनों तक सीमा मैडम से सलाह लेने का सोचा। शायद कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। राजू का दिमाग उलझा हुआ था। एक तरफ सोनू की दवाइयों और इलाज के लिए पैसे कमाने की चिंता थी, तो दूसरी तरफ उसकी खुद की इंग्लिश सीखने की चाहत। वो जानता था कि अगर अब भी पढ़ाई छोड़ी तो शायद फिर कभी दोबारा शुरू नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में पढ़ाई और कमाई साथ साथ चल सकती है? उस शाम जब वो सीमा मैडम के घर पहुंचा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। क्या हुआ राजू? उन्होंने पूछा। बस कुछ परेशान हूं मैडम। भाई के इलाज के लिए पैसे चाहिए और मैं सोच रहा हूं कि पढ़ाई कुछ दिनों के लिए रोक दूं। सीमा मैडम मुस्कुराई। मैं समझ सकती हूं, पर मैं तुमसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूं। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम होता तो तुम्हारे पास यह दिक्कत नहीं होती? राजू कुछ पल सोचता रहा। शायद अगर मैं अपने दिन में से गैर जरूरी चीजें हटा पाता तो शायद मैं दोनों चीजों में बैलेंस बना सकता था। बिल्कुल सही। सीमा मैडम ने एक किताब उठाई और उसे दिखाते हुए कहा, मास्टरिंग टाइम फॉर प्रोडक्टिविटी का अगला चैप्टर यही सिखाता है, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। राजू ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। डिस्ट्रैक्शंस जो दिखते नहीं लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। पहले पेज पर ही लिखा था, हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें दुनिया जीत लेते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। असली फर्क टाइम में नहीं बल्कि ध्यान, फोकस में होता है। राजू को लगा कि ये लाइन सीधा उसके लिए ही लिखी गई थी। वो रोज 18 घंटे काम करता था, फिर भी पैसा कम था। दूसरी तरफ उसके ही कुछ दोस्त थे जो 8 घंटे की नौकरी करके भी अच्छी कमाई कर रहे थे और आराम से जी रहे थे। डिस्ट्रैक्शंस हटाने का मतलब सिर्फ मोबाइल पर कम टाइम बिताना नहीं होता, सीमा मैडम ने समझाया। इसका मतलब है कि तुम अपने दिन के उन कामों को पहचानो जो तुम्हारा समय और ऊर्जा चुपचाप खा जाते हैं बिना तुम्हें पता चले। सीमा मैडम ने एक एक्सरसाइज करने को कहा। अपने पूरे दिन में ध्यान दो कि कौन कौन सी चीजें तुम्हारा समय खा रही हैं। राजू ने अगले 2 दिन में ध्यान दिया और उसे यह समझ आया। 1, नो मतलब के ब्रेक। हर ऑर्डर के बीच वो अपने फोन में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगता, जो 5 मिनट का ब्रेक 15 से 20 मिनट का बन जाता। 2, बेमतलब के फोन कॉल्स। कई बार उसके दोस्त कॉल करके बस यूं ही बातें करते रहते और वो मना नहीं कर पाता। 3, थकान के बाद का आलस। जब वो थक जाता तो बिना सोचे समझे मोबाइल पर मूवी क्लिप्स देखने लगता, जो उसे बस और थका देती। 4, बिना प्लानिंग के दिन वो जब भी ऑर्डर लेने निकलता बिना सोचे समझे करता, जिससे उसका बहुत सा समय और एनर्जी वेस्ट होती थी। अगर तुम सच में अपने टाइम को कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें इन सारे छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, सीमा मैडम ने कहा। पहला कदम फोन का कंट्रोल। राजू को सबसे पहले अपने फोन की लत को तोड़ना था। उसने सोशल मीडिया को अनइंस्टॉल नहीं किया, लेकिन एक ट्रिक अपनाई। उसने ऐप्स को अपने फोन में इतनी जगह पर रखा कि उन्हें खोलना मुश्किल हो जाए। इससे उसकी इंस्टाग्राम और यूट्यूब की आदत कम होने लगी। उसने अपने दोस्तों से स्पष्ट कह दिया कि वो सिर्फ जरूरी कॉल्स लेगा। उसने एक रूल बनाया, केवल लंच ब्रेक और डिनर ब्रेक के दौरान ही मोबाइल यूज करेगा। पहले 2 दिन तो मुश्किल लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके ब्रेन ने इस रूटीन को मान लिया। दूसरा कदम, बेकार की थकान से बचना। सीमा मैडम ने उसे सिखाया कि बिना मतलब के कामों में अपनी एनर्जी खर्च करने से कैसे बचा जाए। तुम हर ऑर्डर के बाद क्यों ठहरते हो? क्यों ना सारे ऑर्डर्स को ग्रुप करके सबसे स्मार्ट तरीके से डिलीवर करो। यह सुनकर राजू को समझ आया कि वो कैसे बिना प्लानिंग के अपना समय और एनर्जी बर्बाद कर रहा था। उसने अगले दिन से एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। सारे ऑर्डर्स एक साथ प्लान करने लगा।
उस रास्ते से जाता जो सबसे कम एनर्जी खर्च करवाए। जब थकान लगे तो ऑर्डर्स के बीच 10 मिनट का पावर नैप लेने लगा, न कि मोबाइल चलाने। तीसरा कदम पढ़ाई का सही टाइम। राजू अब कुछ एनर्जी बचाने लगा था, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए उसे सही टाइम निकालना था। तुम्हारा सबसे फोकस टाइम कौन सा होता है? सीमा मैडम ने पूछा। शायद सुबह 6 से 7 बजे, राजू ने कहा। फिर उसी टाइम पर पढ़ाई करो। अब राजू ने एक नया रूटीन बना लिया। सुबह 6 से 7 बजे इंग्लिश क्लास, फिर 7 बजे से डिलीवरी। और क्योंकि अब उसका ध्यान फोन और बिना मतलब के ब्रेक से हटा था, उसे ज्यादा ऑर्डर्स करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। पहली जीत इंटरव्यू का मौका। लगभग 2 हफ्तों बाद एक दिन राजू को एक बड़ा मौका मिला। एक पुराने कस्टमर ने बताया कि उनकी कंपनी में एक कस्टमर केयर की जॉब ओपन हुई है और वो इंटरव्यू दे सकता है। राजू को झटका लगा। क्या वो सच में इसके लिए तैयार था? तुमने डिस्ट्रैक्शंस को हटाना सीख लिया है और अब तुम्हारे पास पढ़ाई के लिए टाइम भी है। क्या तुम तैयार हो? सीमा मैडम ने पूछा। राजू को अब समझ आ गया था उसके पास वही 24 घंटे थे, लेकिन अब वो उन्हीं घंटों में अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मेहनत कर रहा था। इंटरव्यू की डेट करीब थी और अब उसे खुद को पूरी तरह तैयार करना था। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन राजू की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने छोटे से कमरे में चारपाई पर लेटा छत को घूर रहा था। इंटरव्यू की खबर ने उसे एक्साइटेड कर दिया था, लेकिन साथ ही डर भी था। क्या वो सच में तैयार था? सीमा मैडम ने कहा था कि उसने डिस्ट्रैक्शंस हटाना सीख लिया, लेकिन अब अगला कदम और भी जरूरी था, टाइम ट्रैकिंग और एनालिसिस। समय कहाँ जा रहा है? अगले दिन सुबह जब राजू इंग्लिश पढ़ने पहुंचा तो उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। क्या हुआ? आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? सीमा मैडम ने पूछा। मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब भी थक क्यों जाता हूं। मैंने बेकार के ब्रेक्स हटाए, मोबाइल कम किया, फिर भी कभी कभी दिन के अंत में लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। सीमा मैडम मुस्कुराईं। यही तो होता है जब हमें अपने समय का असली हिसाब नहीं पता होता। इसीलिए अगला लेसन है टाइम ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। उन्होंने राजू को किताब दी और उसने पहला पेज खोला। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय की कमी है, तो पहले यह समझो कि तुम्हारा समय जा कहां रहा है। टाइम ट्रैकिंग का पहला दिन। सीमा मैडम ने राजू को एक आसान सा टास्क दिया। अपने पूरे दिन का हिसाब लिखो। सिर्फ इतना ही? राजू को लगा यह आसान होगा। हां, लेकिन ईमानदारी से लिखना। राजू ने अपने बैग से एक पुरानी नोटबुक निकाली और अपना पूरा दिन नोट करने लगा। सुबह 4:30 उठना, सुबह 5 बजे से 5:30 तक। तैयार होना, नाश्ता सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। इंग्लिश क्लास 7:15 सुबह से दोपहर 2 बजे तक। पहली शिफ्ट में डिलीवरी दोपहर 2 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक। लंच दोपहर 2:30 बजे से शाम 6 बजे। दूसरी शिफ्ट शाम 6 बजे से शाम 6 बजे के बाद। चाय ब्रेक शाम 6 बजे से रात 10 बजे। तीसरी शिफ्ट रात्रि 10:30 बजे से 11:30 बजे तक। मोबाइल पर वीडियोस देखना, कुछ बातचीत रात 11:30 बजे से 4:30 बजे तक। सोना। दूसरे दिन जब वो सीमा मैडम के पास पहुंचा तो उन्होंने उसके टाइम ट्रैकर को गौर से देखा। क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है? उन्होंने पूछा। राजू ने पेपर को गौर से देखा और फिर सिर खुजा लिया। शायद रात में बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूं। बिल्कुल। तुम्हारे पास 7 घंटे की नींद का टाइम था, लेकिन उसमें से 1.5 घंटा बिना मतलब के मोबाइल पर जा रहा है। राजू ने सर हिलाया। यह सही था। सोने से पहले का मोबाइल टाइम असल में उसकी पूरी एनर्जी खत्म कर रहा था। अब एक और चीज करो, सीमा मैडम ने कहा। अपने हर एक काम को 3 कैटेगरी में डालो। जरूरी लेकिन ज्यादा समय खा रहे हैं और पूरी तरह बेकार। राजू ने लिस्ट बनाई। जरूरी काम, इंग्लिश क्लास, डिलीवरी शिफ्ट्स, नींद, खाना जरूरी लेकिन ज्यादा समय खा रहे, बिना प्लानिंग की डिलीवरी, लंच ब्रेक जो कभी कभी लंबा हो जाता, बेकार चीजें, रात का मोबाइल टाइम, बेवजह की बातचीत, ऑर्डर्स के बीच टाइम वेस्ट करना। अब सोचो, क्या इस टाइम को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? पहली स्ट्रेटजी बेकार के टाइम को हटाना। राजू ने 2 बड़े फैसले लिए। पहली स्ट्रेटजी मोबाइल टाइम रात में नहीं बल्कि सुबह जल्दी उठकर 15 मिनट करेगा। दूसरी स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट कामों को ऑप्टिमाइज करना। अब बात आई कि जरूरी कामों को कैसे और स्मार्ट बनाया जाए। तुमने कहा कि तुम्हारी लंच ब्रेक कभी कभी लंबी हो जाती है, सीमा मैडम ने पूछा।
हाँ, कभी दोस्त मिल जाते हैं, कभी सुस्ती आ जाती है, राजू ने कबूला। फिर इसे टाइम बाउंड करो, ठीक 20 मिनट में खत्म करो। राजू ने लंच के लिए अलार्म लगाना शुरू किया, जिससे अब उसकी ब्रेक ज्यादा लंबी नहीं होती थी। तीसरी स्ट्रेटेजी डिलीवरी शिफ्ट को ऑप्टिमाइज करना। अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसकी डिलीवरी टाइम को कैसे सही किया जाए। सीमा मैडम ने एक नई ट्रिक बताई, अपने सबसे फास्ट डिलीवरी टाइम को पहचानो और उसी पैटर्न पर बाकी शिफ्ट प्लान करो। राजू ने अगले 3 दिनों तक हर ऑर्डर की टाइमिंग नोट की। फिर उसे एहसास हुआ कि सुबह के टाइम में ट्रैफिक कम होता है तो वो ज़्यादा ऑर्डर्स कर सकता है। दोपहर में ज़्यादा धूप होती है तो लंबी राइड से बचना चाहिए। रात के टाइम हाई टिप वाले कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं तो उसे उस टाइम ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब उसने अपने ऑर्डर लेने का तरीका बदल दिया। सुबह की शिफ्ट में छोटे छोटे ऑर्डर्स ज़्यादा करने लगा, दोपहर की शिफ्ट में कम लेकिन हाई पे ऑर्डर्स उठाए। रात को ऐसे एरिया में डिलीवरी की जहां टिप्स ज़्यादा मिलती थीं। राजू की पहली सफलता कम समय में ज़्यादा कमाई। राजू को पहले हफ्ते में ही बड़ा फर्क दिखा। पहले जहां उसे 18 घंटे में 1300 से 1400 रुपए मिलते थे, अब वो 16 घंटे में 1500 से 1600 रुपए तक कमा पा रहा था। अरे वाह, अब तो मेरे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा बच रहा है, राजू ने खुश होकर कहा। देखा, जब तुम अपने समय को सही से ट्रैक करते हो तो खुद ही समझ आता है कि कहां बदलाव करना है, सीमा मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उसके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा था जिसे वो और अच्छी तरह इंग्लिश सीखने में लगा सकता था। एक नई चुनौती, इंटरव्यू की तैयारी। एक दिन सीमा मैडम ने उसे कहा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, अब असली सवाल यह है, क्या तुम इंटरव्यू के लिए तैयार हो? राजू के दिल की धड़कन तेज हो गई। इंटरव्यू? हाँ, अब समय बचा रहे हो तो इसे सही जगह लगाओ। अगले हफ्ते से हम इंटरव्यू प्रैक्टिस शुरू करेंगे। राजू को अब एहसास हो रहा था, समय की ताकत वही समझ सकता है जो इसे कंट्रोल करना सीख जाए। लेकिन इंटरव्यू? क्या वो सच में तैयार था? रात के 10:30 चुके थे। राजू अपने कमरे में बैठा था, सामने नोटबुक खुली थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, उसने सोचा, लेकिन फिर फोन उठाकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगा। कल से पक्का शुरू करूंगा, उसने खुद से कहा और सोने चला गया। अगले दिन जब वह इंग्लिश क्लास पहुंचा तो सीमा मैडम ने उसका चेहरा देखा और मुस्कुरा दी। राजू, तुमने कल इंटरव्यू की तैयारी की? राजू ने हिचकिचाते हुए सिर हिला दिया। नहीं मैडम, बस टाइम नहीं मिला। सीमा मैडम ने गहरी सांस ली। समय नहीं मिला या तुमने टाल दिया? राजू चुप हो गया। उसे खुद भी पता था कि उसने जानबूझकर टाल दिया था। यही तो प्रॉब्लम है राजू, तुमने टाइम ट्रैकिंग और एनालिसिस सीखा, लेकिन जब असली काम करने की बारी आई तो प्रोक्रास्टिनेशन करने लगे। प्रोक्रास्टिनेशन? हाँ, जब हम कोई जरूरी काम जानबूझकर टालते हैं तो उसे प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। लेकिन मैडम, कभी कभी बस करने का मन नहीं करता, दिमाग कहता है कुछ आराम कर लो, बाद में कर लेंगे। बिल्कुल, ये दिमाग का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। लेकिन असल में हम आसान चीजें पहले करना पसंद करते हैं और मुश्किल चीजें टाल देते हैं। तो फिर इसे ठीक कैसे करें? सीमा मैडम ने मुस्कुराकर किताब खोली। प्रोक्रास्टिनेशन को हराने के लिए पहले इसे पहचानो, फिर इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर करो ताकि यह आसान लगे। मतलब तुम इंटरव्यू की तैयारी टाल रहे हो क्योंकि यह तुम्हें बड़ा और मुश्किल लग रहा है। अगर इसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दो तो आसान हो जाएगा। राजू का पहला प्रयोग, 2 मिनट रूल। चलो आज से एक आसान टेक्निक अपनाते हैं, 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल? हाँ, अगर कोई काम करने का मन नहीं कर रहा तो सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करो। राजू को यह कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या बुरा है। उस रात जब वह इंटरव्यू की तैयारी करने बैठा तो खुद से कहा, बस 2 मिनट के लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा। उसने पहला क्वेश्चन पढ़ा, फिर दूसरा, और देखते ही देखते 30 मिनट निकल गए। अरे वाह, मैं तो शुरू में बस 2 मिनट सोचकर बैठा था। राजू को खुद पर हंसी आ गई। सीमा मैडम सही कह रही थी, सबसे मुश्किल होता है किसी काम को शुरू करना। एक बार शुरू कर दो तो वो खुद होता चला जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन को हराने की और ट्रिक्स अगले दिन राजू और सीमा मैडम ने और भी ट्रिक्स पर बात की। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक। अकाउंटेबिलिटी, पार्टनर। राजू ने अपने दोस्त को कहा कि वह हर दिन उससे पूछे कि कितनी तैयारी हुई।
डेडलाइन सेट करना। राजू ने खुद के लिए छोटे छोटे टारगेट सेट किए। आज सिर्फ 3 सवाल प्रैक्टिस करूंगा। अब राजू इंटरव्यू की तैयारी टालने के बजाय इसे धीरे धीरे कर रहा था। अब एक और बड़ा सवाल था, इंटरव्यू की तैयारी के साथ साथ डिलीवरी शिफ्ट्स कैसे मैनेज करें। सीमा मैडम ने उससे पूछा, राजू तुम्हारे दिन में कौन कौन से काम सबसे ज़रूरी हैं। राजू ने लिस्ट बनाई। 1, डिलीवरी करना कमाई के लिए ज़रूरी। 2, इंटरव्यू की तैयारी भविष्य के लिए ज़रूरी। 3, परिवार की देखभाल माँ और भाई के लिए ज़रूरी। 4, खाना पीना और आराम एनर्जी के लिए ज़रूरी। अब सवाल था, किसे पहले करना चाहिए। सीमा मैडम ने समझाया, तुम्हें पहले वो करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो और तुम्हारे भविष्य पर असर डालता हो। लेकिन मैडम, डिलीवरी छोड़ नहीं सकता, कर्ज भी चुकाना है। बिल्कुल, लेकिन तुम इसे और स्मार्टली मैनेज कर सकते हो। सीमा मैडम ने उसे आइजनहावर मैट्रिक्स सिखाया। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, अत्यावश्यक और ज़रूरी। डिलीवरी के टाइम पर फोकस रखना। इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट, ज़रूरी लेकिन तुरंत नहीं। इंटरव्यू की तैयारी इसे पहले करना चाहिए। नॉट इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट, ज़रूरी दिखता है लेकिन असल में नहीं। बेकार की बातचीत, अनावश्यक फ़ोन कॉल्स। नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट, बिल्कुल बेकार। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, गेम्स। अब राजू को समझ आ रहा था कि हर चीज़ को सही टाइम पर करना ज़रूरी है। अब उसने अपने दिन को नया रूप दिया। सुबह इंग्लिश क्लास प्लस इंटरव्यू प्रैक्टिस, क्योंकि सुबह दिमाग फ्रेश रहता है। दोपहर डिलीवरी प्लस लंच, टाइम फिक्स किया ताकि ज़्यादा ब्रेक ना हो। शाम डिलीवरी के साथ इंग्लिश पॉडकास्ट सुनना। रात 1 घंटा इंटरव्यू की तैयारी, सोने से पहले। अब उसका दिन बिना समय बर्बाद किए सही प्रायोरिटी के साथ सेट था। पहली सफलता, राजू का आत्मविश्वास बढ़ा। अब जब वह इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो उसे एहसास हुआ, अब पहले जैसी घबराहट नहीं हो रही। मुझे लग रहा है कि मैं सच में कुछ सीख रहा हूं। सीमा मैडम मुस्कुरा दी। यही होता है जब तुम अपना समय और एनर्जी सही जगह लगाते हो। एक दिन जब वह क्लास में पहुंचा तो सीमा मैडम के हाथ में एक पेपर था। राजू, क्या तुम एक नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहोगे? राजू के हाथ कांपने लगे। कौन सी जॉब? एक कस्टमर केयर कंपनी में इंटरव्यू चल रहे हैं, मैंने तुम्हारा नाम दिया है। राजू के चेहरे पर एक्साइटमेंट और डर दोनों थे। पर मैं तैयार हूं? सीमा मैडम ने उसकी आंखों में देखा। राजू, तुमने प्रोक्रास्टिनेशन को हराया, तुमने समय को सही तरीके से मैनेज करना सीखा। अब सिर्फ एक कदम बाकी है, खुद पर भरोसा रखो। राजू ने गहरी सांस ली। शायद पहली बार उसे खुद पर विश्वास हो रहा था। लेकिन क्या वह इंटरव्यू में पास होगा? रात के 11 बज चुके थे। राजू अपने कमरे में बैठा दीवार पर टंगे कैलेंडर को देख रहा था। अगले हफ्ते इंटरव्यू था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका दिमाग 1000 जगह बंटा हुआ है। डिलीवरी करनी है, पढ़ाई करनी है, भाई की दवाइयों का इंतजाम करना है और ऊपर से घर के खर्चे भी। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सच में सब कुछ कर पाऊंगा? फोन उठाया तो देखा कि सीमा मैडम का मैसेज था, कल क्लास में मिलना, कुछ जरूरी बात करनी है। राजू को लगा कि मैडम को शायद पता चल गया कि वह बहुत स्ट्रेस में है। अगले दिन क्लास में पहुंचते ही सीमा मैडम ने पूछा, राजू तुम ठीक लग नहीं रहे? राजू ने सर हिला दिया। मैडम, दिमाग बहुत भारी लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कभी कभी तो लगता है कि छोड़ दूं ये सब। सीमा मैडम ने पानी का एक ग्लास दिया और कहा, राजू तुम बर्नआउट की कगार पर हो। बर्नआउट? हाँ, जब इंसान बहुत ज्यादा काम कर लेता है बिना सही तरीके से आराम किए तो उसका दिमाग और शरीर जवाब देने लगते हैं। थकान, चिड़चिड़ापन, फोकस की कमी, ये सब बर्नआउट के लक्षण हैं। तो इसका हल क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए 3 आसान तरीके सीमा मैडम ने बोर्ड पर 3 बातें लिखी। 1, हर दिन खुद के लिए 10 मिनट निकालो। 2, काम और आराम का बैलेंस बनाओ। 3, जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उन्हें मत सोचो। पहला पॉइंट, खुद के लिए 10 मिनट निकालो। पर मेरे पास टाइम ही नहीं है मैडम, सीमा मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम्हारे पास पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट भी खुद के लिए नहीं है तो फिर तुम्हें जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। उन्होंने एक छोटी सी टेक्निक सिखाई। हर दिन 10 मिनट के लिए कुछ ऐसा करो जो तुम्हें सुकून दे, जैसे हल्की स्ट्रेचिंग, गहरी सांस लेना या बस आंखें बंद करके आराम करना। राजू ने उसी दिन से ये आदत डाल ली। हर रात सोने से पहले
वह 10 मिनट शांति से बैठता, बिना फोन के। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसका दिमाग कुछ हल्का हो रहा है। राजू, तुम सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक काम कर रहे हो। इतना लोड लोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा ही। पर मैडम, अगर काम कम किया तो पैसे कैसे आएंगे? सीमा मैडम ने समझाया, बैलेंस बनाने का मतलब काम कम करना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है। उन्होंने एक गोल्डन रूल बताया, 20% फोकस उन चीजों पर जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, 20% खुद के लिए, आराम, परिवार, रिलैक्सेशन। अगर तुम 24 घंटे सिर्फ काम ही करोगे तो एक दिन शरीर जवाब दे देगा। इसलिए बैलेंस जरूरी है। राजू का पहला बड़ा फैसला संडे को नो वर्क डे बनाना। राजू ने हिम्मत जुटाई और रविवार को खुद के लिए रख लिया। सुबह देर तक सोना, दोपहर घर वालों के साथ समय बिताना, शाम इंग्लिश प्रैक्टिस और अपनी पसंद की चीजें करना। पहले उसे डर था कि कमाई पर असर पड़ेगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी एनर्जी बढ़ गई है और काम में फोकस ज्यादा आ रहा है, तो उसे यकीन हो गया कि यह सही डिसीजन था। जो चीजें कंट्रोल में नहीं, उन्हें मत सोचो। एक दिन डिलीवरी के दौरान अचानक उसकी बाइक पंक्चर हो गई। ऑर्डर लेट हो गया और कस्टमर ने बुरा भला कह दिया। पहले वाला राजू होता तो पूरा दिन टेंशन में रहता, लेकिन अब उसने खुद को समझाया, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता था? नहीं, तो फिर इसके लिए क्यों टेंशन लूं? उसने गहरी सांस ली, मैकेनिक के पास जाकर बाइक ठीक करवाई और अगले ऑर्डर पर निकल गया। सीमा मैडम सही कह रही थी, हर चीज को दिल पर नहीं लेना चाहिए। अब राजू स्ट्रेस को स्मार्टली मैनेज कर रहा था, काम और लाइफ का बैलेंस बना रहा था। जो चीजें कंट्रोल में नहीं, उन्हें छोड़ देना सीख गया था। एक और बड़ा ट्विस्ट सीमा मैडम की सच्चाई। एक दिन क्लास के बाद सीमा मैडम कुछ उदास दिखी। मैडम, आप ठीक हैं? उन्होंने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखों में नमी थी। राजू, तुमसे एक बात शेयर करनी थी। मैं यहां सिर्फ तुम्हें पढ़ाने नहीं आती। मतलब? मुझे भी कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। मेरे बेटे और बहू विदेश में रहते हैं और मैं यहां अकेली रहती हूं। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारी मदद करने से मेरी भी जिंदगी में खुशी आ जाएगी। राजू यह सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने सोचा, हम सबको कभी ना कभी सहारे की जरूरत होती है। उस दिन राजू ने फैसला किया कि अब वह सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचेगा। अब वह हर रविवार सीमा मैडम के साथ बैठकर बातें करता, उनकी पुरानी यादें सुनता और बदले में उन्हें स्मार्टफोन चलाना सिखाता। राजू का अगला चैलेंज इंटरव्यू डे नजदीक। अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। क्या राजू अपनी सारी सीख को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा? क्या वह इंटरव्यू पास करेगा? आगे क्या होगा? रात के 10 बज चुके थे। राजू अपने कमरे में बैठा अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। एक हाथ में बुक थी, दूसरे हाथ में पेन और दिमाग में हजारों ख्याल। बस 5 दिन बचे हैं, क्या मैं तैयार हूं? उसने अपने डिलीवरी बैग को देखा। सालों तक दिन रात मेहनत करने के बाद यह पहला मौका था जब वो अपने सपने के करीब था, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था, क्या वह सब कुछ मैनेज कर पाएगा? तभी फोन की घंटी बजी। राजू बेटा, कल क्लास जल्दी आ जाना, तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज है। सीमा मैडम की आवाज में उत्साह था। राजू को समझ नहीं आया, लेकिन उसने जी मैडम कहकर फोन रख दिया। इफिशियंसी यानी सही तरीके से समय और मेहनत का इस्तेमाल। अगली सुबह जब राजू क्लास पहुंचा तो सीमा मैडम ने एक नया टॉपिक शुरू किया। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपनी पूरी क्षमता, फुल पोटेंशियल तक पहुंचा जाए। राजू चौंक गया। मैडम, ये क्या होता है? मतलब ये कि तुम्हें अपने टाइम और एनर्जी का इतना अच्छा इस्तेमाल करना आ जाए कि तुम कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट निकाल सको। कैसे बढ़ाए अपनी एफिशिएंसी? सीमा मैडम ने बोर्ड पर 3 बातें लिखी। 1, स्मार्ट तरीके से टाइम ऑप्टिमाइज करो। 2, हर काम का एक सिस्टम बनाओ। तो रूटीन और माइंडसेट सेट करो। सबसे पहले स्मार्ट तरीके से टाइम ऑप्टिमाइज करना सीखो। राजू को लगा कि यह उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी। मैडम, पर मैं पहले से ही टाइम मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं। सीमा मैडम ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन अभी तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं है, उसे और स्मार्ट बनाना पड़ेगा। सीमा मैडम ने राजू को एक नई स्ट्रैटेजी बताई। S, स्पेसिफिक, कोई भी काम करने से पहले स्पष्ट लक्ष्य तय करो। M, मेजरेबल, चेक करो कि कितना काम हुआ और कितना बाकी है। A, अचीवेबल, अपने टारगेट रियलिस्टिक रखो। R, रेलिवेंट,
वो काम पहले करो जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़े हों। टाइम बाउंड। हर टास्क के लिए एक टाइम लिमिट सेट करो। राजू, अगर तुम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो तुम्हारे इंटरव्यू को पास करने में मदद करेंगी, बाकी चीज़ें बाद में। राजू ने उसी वक्त अपनी पढ़ाई के लिए स्मार्ट प्लान बनाया। सुबह 7 से 8 बजे इंग्लिश प्रैक्टिस, दोपहर में डिलीवरी ब्रेक, 15 मिनट का क्विज सेशन, रात को 9 से 10 बजे इंटरव्यू की तैयारी। अब उसे महसूस हुआ कि वह पहले टाइम मैनेज कर रहा था, लेकिन सही तरीके से नहीं। हर काम के लिए सिस्टम बनाना। सीमा मैडम ने अगला पॉइंट बताया, सिस्टम बनाना। तुमने देखा होगा, बड़ी कंपनियां या अमीर लोग कोई भी चीज़ बिना सिस्टम के नहीं करते। वे हर चीज़ को ऑटोमेटिक और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। पर मैं एक डिलीवरी बॉय हूं, मैं सिस्टम कैसे बना सकता हूं? हर इंसान अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम बना सकता है। सीमा मैडम ने कुछ उदाहरण दिए। डिलीवरी के लिए एक फिक्स्ड रूट रखना, जिससे कम समय में ज्यादा ऑर्डर पूरे हों। पढ़ाई के लिए प्रैक्टिस सेशन ऑटोमेटिक सेट करना, रोज 15 मिनट का टाइमर लगाना। खर्चों को ऑटोमेटिक ट्रैक करना, हर खर्च को एक डायरी में लिखना। राजू को याद आया कि जब उसने टाइम ट्रैकिंग सीखी थी तब उसने महसूस किया था कि वह बहुत सा टाइम वेस्ट करता है। अब उसे समझ आया कि अगर हर काम का एक सिस्टम बना ले तो लाइफ और आसान हो सकती है। रूटीन और माइंडसेट, फुल पोटेंशियल अनलॉक करना। सीमा मैडम ने राजू की तरफ देखा। अब आखिरी चीज तुम्हारा माइंडसेट। राजू कुछ कंफ्यूज हो गया। माइंडसेट का टाइम ऑप्टिमाइजेशन से क्या कनेक्शन है? सीमा मैडम ने मुस्कुराकर समझाया, अगर तुम्हारा माइंडसेट सही नहीं होगा तो सबसे बढ़िया प्लान भी फेल हो जाएगा। उन्होंने बोर्ड पर लिखा, सकारात्मकता प्रेरणा से जीती है। अगर तुम सोचते हो कि हर दिन तुम्हें मोटिवेटेड महसूस होगा तो यह गलत है। असली जीत तब होती है जब तुम बिना मोटिवेशन के भी सही रूटीन फॉलो करते हो। राजू की लाइफ में बदलाव इंटरव्यू के पहले दिन। अब राजू स्मार्ट तरीके से टाइम ऑप्टिमाइज कर रहा था। हर काम के लिए एक सिस्टम बना चुका था। अपने माइंडसेट और रूटीन को सेट कर चुका था। इंटरव्यू से एक दिन पहले वह पूरी तरह तैयार था। सीमा मैडम का सरप्राइज। इंटरव्यू से एक दिन पहले जब राजू क्लास पहुंचा तो सीमा मैडम ने उसे एक पैकेट दिया। ये क्या है मैडम? खोल कर देखो। राजू ने पैकेट खोला तो उसमें एक ब्रांड न्यू फॉर्मल शर्ट और पैंट थी। मैडम, ये... सीमा मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इतनी मेहनत की है, अब तुम्हें इंटरव्यू में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। राजू की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे कोई पहली बार उसकी मेहनत को सच में पहचान रहा था। शुक्रिया मैडम। इंटरव्यू डे क्या राजू पास होगा? इंटरव्यू के दिन राजू पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑफिस पहुंचा। वह रिसेप्शन पर बैठा जब उसका नाम बुलाया गया। मिस्टर राजेश कुमार, प्लीज कम इन। वह अंदर गया और सामने 3 इंटरव्यूअर बैठे थे। हमें तुम्हारे बारे में बताइए। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं राजू हूं। I have worked as a delivery executive for the past 3 years, and during this time, I have learned the importance of time management, efficiency, and customer service. इंटरव्यूअर इम्प्रेस दिखे। व्यापारी क्यों चाहते हैं यह नौकरी? राजू ने आत्मविश्वास से कहा, क्योंकि मैं बढ़ना चाहता हूं। I believe I have the skills and the dedication to contribute effectively. इंटरव्यू आधे घंटे तक चला। आखिरी सवाल आया, Where do you see yourself in the next 5 years? राजू ने बिना झिझक कहा, 5 साल में मैं एक प्रबंधक की भूमिका में देख रहा हूं। दूसरों को अपने काम को अनुकूल बनाने में मदद कर रहा हूं, जैसा कि मैंने अपने काम को अनुकूल बनाना सीखा है। इंटरव्यूअर ने मुस्कुराते हुए कहा, इम्प्रेसिव राजू, विल लेट यू नो सून। क्या राजू को जॉब मिलेगी? क्या उसकी मेहनत रंग लाएगी? राजू इंटरव्यू के बाद बाहर निकला। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या मैंने अच्छा किया? सीमा मैडम का कॉल आया। कैसा रहा? अच्छा था मैडम, लेकिन पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं। तुमने अपना बेस्ट दिया, बस अब भरोसा रखो। 3 दिन बाद फोन आया, बधाई हो राजू, यू आर सिलेक्टेड। राजू को यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत सीमा मैडम को बताया। देखा, मेहनत और सही टाइम मैनेजमेंट का रिजल्ट मिल ही गया। राजू की आंखों में आंसू थे। एक डिलीवरी बॉय से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनने तक का सफर उसने खुद तय किया था। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने भाई, अपने परिवार और उन सभी के लिए जी रहा था जो कभी हार नहीं मानते। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी,
आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए। सुनने के